अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू कैरियर ट्रैक अपडेट्स। व्यूवर्स, पंजाब यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, अगर आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है देन आपको क्या करना चाहिए, इस पर आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। जी हाँ व्यूवर्स, एनओसी, एफिडेविट, मेडिकल सर्टिफिकेट ये आपको कहाँ से मिलेंगे, अगर आपके पास ये नहीं है देन आपको क्या करना चाहिए, कंप्लीट प्रोसेस जो है मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद इस पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। व्यूवर्स, सबसे पहले तो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करें। जी हाँ व्यूवर्स, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वक्त पर मिल सकेंगी। इसके साथ साथ व्यूवर्स, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है। व्हाट्सएप चैनल पर लेटेस्ट अपडेट्स वक्तन फवक्तन शेयर की जाती हैं मेरिट लिस्टों के हवाले से। इसी तरह जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के रिलेटेड वो वक्तन फवक्तन व्हाट्सएप चैनल पर आपको बता दी जाती हैं, लिहाजा व्हाट्सएप चैनल को लास्ट में फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो व्यूवर्स, बगैर किसी ताखीर के चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। व्यूवर्स, सबसे पहले आपने अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद आपने जो अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है वहां जाना है। आपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जाकर अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवाने हैं। व्यूवर्स, जो स्टूडेंट्स हैं बीएस कंप्यूटर साइंस के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, साइबर सिक्योरिटी के या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, डेटा साइंस के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, जी हाँ व्यूवर्स, ये जो 6 डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स हैं इन्होंने ओल्ड कैंपस में जाना है, चाहे इनका नेम न्यू कैंपस की मेरिट लिस्ट में आया है या ओल्ड कैंपस की मेरिट लिस्ट में आया है। इन्होंने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओल्ड कैंपस में जमा करवाने हैं, ओल्ड कैंपस के PUCIT एडमिशन ऑफिस में। ओल्ड कैंपस लाहौर म्यूजियम के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है। आप वहां से जाकर पूछ सकते हैं कि PUCIT का एडमिशन ऑफिस किधर है। इन 6 डिपार्टमेंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं BScs के, AI के, डेटा साइंस के, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, IT के, साइबर सिक्योरिटी के, इन 6 डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स ओल्ड कैंपस में ही सबमिट करवाने हैं, चाहे इनका नेम न्यू कैंपस की मेरिट लिस्ट में आया है या इनका नेम ओल्ड कैंपस की मेरिट लिस्ट में आया है। इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओल्ड कैंपस में PUCIT एडमिशन ऑफिस में सबमिट करवाने हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जाकर पूछें कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स कौन से कैंपस में सबमिट करवाने हैं। अगर व्यूअर्स बात करें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, जी हाँ, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए अगर उनकी बात करें तो व्यूअर्स उनमें ओरिजिनल मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, जी हाँ, ओरिजिनल का मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, ओरिजिनल फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड अगर आपने फर्स्ट ईयर के बेस पे अप्लाई किया है, और अगर आपने सेकंड ईयर के बेस पे अप्लाई किया है तो ओरिजिनल सेकंड ईयर का रिजल्ट कार्ड। इसके साथ साथ व्यूअर्स PU के एंटी टेस्ट का रिजल्ट कार्ड, उसकी 2 कॉपीज आपने सबमिट करवानी है। OA लेवल स्टूडेंट के लिए इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है फ्रॉम IWBC से। अगर आप हाफिज कुरान है तो हाफिज कुरान का सर्टिफिकेट फ्रॉम मुफक्की दारुल मदरसा। देन एनओसी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बोर्ड चेंज है, जी हाँ, जिनका बोर्ड चेंज है उन्होंने एनओसी सबमिट करवाना है। अगर आपके पास एनओसी नहीं है देन आपको क्या करना चाहिए, इस पर आगे चलकर वीडियो में बात करते हैं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए व्यूवर्स, इनमें 2 पासपोर्ट साइज पिक्स हैं विद व्यू बैकग्राउंड, देन एफिडेविट आपको कहां से मिलेगा, आपको आपका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, जी हाँ, आपका जिस डिपार्टमेंट में नेम आया है आप वहां जाएं, आपको वहां से अपना एफिडेविट मिलेगा रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से। इसके साथ 2 कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन से थे, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, इंटर का रिजल्ट कार्ड। व्यूवर्स, एक बात याद रखें कि आपका जो ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड है मैट्रिक का भी और इंटर का भी वो यूनिवर्सिटी अपने पास रख लेती है। जी हाँ, आपका मैट्रिक का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड भी, इंटर का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड भी यूनिवर्सिटी अपने पास रख लेती है। जी हाँ व्यूवर्स, लिहाजा अपने पास सॉफ्ट कॉपी में भी इनकी जो कॉपीज है वो रखें, ओरिजिनल मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की, ओरिजिनल इंटर के रिजल्ट कार्ड की, और हार्ड फॉर्म में भी अपने पास इसकी कॉपीज रखें, सॉफ्ट फॉर्म में भी, हार्ड फॉर्म में भी। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें 2 कॉपीज हैं फादर के CNSA की, 2 कॉपीज हैं स्टूडेंट्स बे फॉर्म के CNSA की, और हाफिज कुरान इफ एलिजिबल 2 कॉपीज हैं इसकी। जी हाँ व्यूवर्स, इसके अलावा व्यूवर्स जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इनमें अपना जो आपका डोमिसाइल है वो अपने पास रखिएगा। मे बी वो आपसे डिपार्टमेंट में मांग ले, ये डिपार्टमेंट वाइज आता है, कुछ डिपार्टमेंट्स मांग लेते हैं, कुछ नहीं मांगते, लिहाजा अपना डोमिसाइल भी अगर आपके पास है देन आप वो भी अपने पास रखिएगा। इसके अलावा अपना सेकेंड ईयर का जो आपकी रोल नंबर स्लिप है वो भी अपने पास, उसकी भी 2 कॉपीज रखिएगा। बास डिपार्टमेंट्स आपसे 2 कॉपीज भी मांग लेते हैं अपने जो इंटर की रोल नंबर स्लिप है सेकंड ईयर की, अगर आपने फर्स्ट ईयर की बेस पे अप्लाई की है देन अपने सेकंड ईयर की जो रोल नंबर स्लिप है वो भी कुछ डिपार्टमेंट्स आपसे मांग लेते हैं। इसके अलावा जो अहम डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो है मेडिकल सर्टिफिकेट। जी हाँ, मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कहां से मिलेगा, आपका
रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ही आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देगा। जी हाँ व्यूअर्स, आपका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ही आपको एफिडेविट भी देगा, आपका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ही आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी देगा। अब व्यूअर्स बात करते हैं कि अगर मेडिकल सर्टिफिकेट या आपके पास एनओसी एफिडेविट मौजूद नहीं है देन आपको क्या करना चाहिए, आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। व्यूअर्स सबसे पहले जो एफिडेविट होगा वो आप वहां से लेंगे। एफिडेविट में भी सिर्फ आपने अपना नेम वगैरह लिखना होता है। एफिडेविट का इतना इशू यानी कि नहीं है कि आप उसे अरेंज नहीं कर सकते। एफिडेविट आप इजीली अरेंज कर सकते हैं। आपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट जाएंगे देन वो आपको एफिडेविट दे देंगे। एफिडेविट में सब कुछ हुआ होगा, सिर्फ आपने अपना नेम लिखना है। जी हाँ व्यूअर्स, लिहाजा एफिडेविट इतना इशू नहीं है कि आप उसे अरेंज नहीं कर पाएंगे। एफिडेविट आप इजीली अरेंज कर लेंगे। एफिडेविट लाजमी है। एफिडेविट अगर आपके पास नहीं है देन आपका जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट नहीं होंगे। एफिडेविट आपको हर हाल में चाहिए। एफिडेविट के बगैर आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट नहीं होंगे। एफिडेविट अरेंज करना भी मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आपका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट आपको दे देगा। आपने सिर्फ उस पर अपना नाम वगैरह मेंशन करना है, अपने साइन करने हैं, बस। एफिडेविट आपको रिक्वायर्ड है, मस्ट रिक्वायर्ड है। अगर बात करें मेडिकल सर्टिफिकेट की, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जो फॉर्म होगा वो आपका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट दे देगा। वहाँ इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी कि आपने मेडिकल सर्टिफिकेट पर किससे फिल करवाना है, किससे साइन करवाने हैं। अगर आपके पास व्यूअर्स मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट अरेंज नहीं कर पाते रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के वक्त, देन आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा। वो जो आपकी रिक्वेस्ट है वो तस्लीम कर लेते हैं। आपको बस एक एप्लीकेशन लिखकर देनी होती है कि जब मेरी क्लासेस का आगाज होगा देन मैं आपको मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करवा दूंगा। अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट अरेंज नहीं कर पाते, फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश करें कि मेडिकल सर्टिफिकेट भी अरेंज कर लें। अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट अरेंज नहीं कर पाते देन उनसे एप्लीकेशन का प्रोसेस पूछ लीजिएगा। वो आपको एप्लीकेशन बता देंगे क्या कि आपने किसके नाम एप्लीकेशन लिखती है, एप्लीकेशन में क्या लिखना है। देन वो आपकी एप्लीकेशन भी सबमिट कर लेते हैं अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है। देन एनओसी जिनका बोर्ड चेंज है वो एनओसी स्टूडेंट सबमिट करवाते हैं। आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के भाई एक लिस्ट भी लगी होगी जिसमें लिखा होगा कि एनओसी किस ने सबमिट करवाना है, कौन से बोर्ड्स के स्टूडेंट ने एनओसी सबमिट करवाना है। अगर व्यूअर्स आपके पास एनओसी है देन वेल एंड गुड। अगर आपके पास एनओसी नहीं है, जी हाँ, अगर आपके पास एनओसी नहीं है देन आप अपने डिपार्टमेंट से कहेंगे कि मेरे पास एनओसी नहीं है। वो आपको सिंपली कह देंगे कि एक एप्लीकेशन लिख लो। एप्लीकेशन किसके नाम लिखनी है, एप्लीकेशन में क्या लिखना है, वो आपको कंप्लीटली गाइड कर देंगे। अगर आपके पास एनओसी नहीं है देन आपने सिर्फ वो एप्लीकेशन लिखनी है और वो एप्लीकेशन लिखकर आप सबमिट करवा देंगे। देन जब आपकी क्लासेस का आगाज हो जाएगा उसके बाद आप एनओसी सबमिट करवा सकते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट या एनओसी नहीं है देन आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। एप्लीकेशन किस तरह लिखनी है वो आपका जो डिपार्टमेंट है, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, वो आपको गाइड कर देगा। आपने सिंपली एप्लीकेशन लिख देनी है, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए भी एनओसी के लिए भी आपने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन लिख के सबमिट करवा देनी है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट हो जाएंगे। जी हाँ व्यूअर्स, देन पे जब आपकी क्लासेस का आगाज होगा देन आप मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट करवा दीजिएगा और जो एनओसी है वो भी आप तब सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन जो एफिडेविट है वो आपको चाहिए होगा, मस्ट रिक्वायर्ड है। एफिडेविट आपको आपका डिपार्टमेंट दे देगा, आपने सिर्फ अपना नेम और साइन करने होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना होता। सारा कुछ आपका डिपार्टमेंट अपने पास यानी कि एफिडेविट पर सब कुछ लिख कर सारा कुछ करके देता है, सिर्फ आपने अपना जो नेम और साइन वगैरह है वो करने होते हैं। व्यूअर्स ये थे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, जैसे ही आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे आपको फी वाउचर दिया जाएगा आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की तरफ से। फी वाउचर पर लिखा होगा कि आपने कौन से बैंक में फी सबमिट करवानी है। ऑनलाइन फी सबमिट करवाने का भी ऑप्शन होगा, आप सिंपली अपने जो चलान है उसे देख सकेंगे, उसके ऊपर सारा कुछ डिटेल में लिखा होगा कितनी फीस है, क्या फीस कहाँ सबमिट करवानी है, सब कुछ। फी सबमिट करवाने के बाद जी हाँ, जब आपने फी सबमिट करवा दी तो आपने फी जो सबमिट करवाई है उसकी एक कॉपी जो होगी वो आपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जहां आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे वहां एक कॉपी भी लाजमी सबमिट करवानी है। जी हाँ व्यूअर्स, फी सबमिट करवाने के बाद जिस डिपार्टमेंट में, जिस कैंपस में आपने अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए थे आपने वहां एक कॉपी भी सबमिट करवानी है फी वाउचर की कि मैंने फीस जमा करवा दी है। जी हाँ व्यूअर्स, ये कंप्लीट प्रोसेस है। मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद सबसे पहले आपने अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी आपको बता दिए हैं। अगर आपके पास एनओसी या मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है देन आप सिंपली एक एप्लीकेशन लिखकर सबमिट करवा सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए भी और एनओसी के लिए भी। देन आपकी जब क्लासेस का आगाज होगा आप तब सबमिट करवा सकते हैं एनओसी भी और मेडिकल सर्टिफिकेट भी। इसके अलावा आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद सिंपली उनसे फी वाउचर वसूल करना है। फी वाउचर लेने के बाद फी सबमिट करवानी है, ड्यूज सबमिट करवाने हैं। फी वाउचर के ऊपर बैंक का भी लिखा होगा, ऑनलाइन भी सारा कुछ लिखा होगा। आपने सिंपली अपनी फी सबमिट करवा कर जो कॉपी होगी फी चालान की वो अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जहां
आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे वहाँ सबमिट लाजमी करवानी है। जी हाँ, आपने फी वाउचर की कॉपी फी जमा करवाने के बाद लाजमी सबमिट करवानी है। व्यूअर्स, ये था कंप्लीट प्रोसेस। वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह इसी चैनल पर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स वक्तन फवक्तन शेयर की जाएंगी। पंजाब यूनिवर्सिटी के मिड टर्म के हवाले से, फाइनल टर्म के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के हवाले से, इसके अलावा दीगर जो अपडेट्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से इसी चैनल पर आपको शेयर की जाएंगी। लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक का लिंक भी मौजूद है, उसे भी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए फॉलो करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको कामयाबियों कामरानियां अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।